कुछ जगहें नक्शे से मिट जाती हैं, लेकिन उनकी दास्तानें हवाओं में बाकी रहती हैं। बादलपुर, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों को कब्रों की तरह बंद कर लेते हैं। कहते हैं यहाँ की हवा में एक ऐसी पुकार है जो आपको जिंदा दीवारों में कैद कर सकती है। दोस्तों, आज हम उस जगह हैं जहां से कोई वापस नहीं आया। मेरे पीछे वो पुराना किला है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ एक साया रहता है। ज़ैन, देखो, इन जंजीरों पर ताज़ा खून के निशान लग रहे हैं। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कोई हमें अंदर बुला रहा है। सारा, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें सुनाई दिया? जैसे किसी ने हमको पुकार दिया। वो चले गए। नादान बच्चे मौत के जबड़े में चले गए। बाबा जी, ये डराने धमकाने का खेल बंद करें। मुझे रिपोर्ट मिली है कि कुछ नौजवान यहाँ लापता हुए हैं। आप क्या जानते हैं? इंस्पेक्टर साहब, कानून की लाठी से रूहें नहीं डरती। इस किले की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वो उन लोगों का गोश्त और हड्डियां हैं जो वहां से कभी वापस नहीं आए। आज रात एक और कुर्बानी होगी। सारा, हम पिछले 10 मिनट से इसी जगह पर घूम रहे हैं। देखो, वही टूटा हुआ फानूस दोबारा आ गया। ज़ैन, मेरा हाथ छोड़ो मत। मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे चल रहा है। भारी कदमों की आवाज जो ज़ैन के कदमों के साथ साथ चलती है। ज़ैन रुकता है तो आवाज भी रुक जाती है। कौन है वहां? सामने आओ। वक्त रात के 11 बजे। किले का मरकजी हॉल। यहाँ का दर्जे हरारत अचानक -5 डिग्री तक गिर गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स पागल हो रही हैं। मशीन से अजीब सी फ्रीक्वेंसी निकलती है जो एक औरत के रोने की आवाज में बदल जाती है। ये मुमकिन है। आवाज की लहरें कह रही हैं कि कोई दीवार के अंदर से बोल रहा है, बचाओ, हमें बचाओ। ये दीवार बाकी किले से अलग क्यों है? ये पानी नहीं है, ये तो खून लग रहा है। जावेद, मेरी कब्र पर खड़े होकर तुम इंसाफ की बात करते हो। कौन है? बाहर निकलो, मैं वार्निंग दे रहा हूं। अचानक दीवार से मिट्टी गिरना शुरू होती है और एक ढांचे का हाथ बाहर निकलता है। सारा, कहाँ हो तुम? ये मजाक बंद करो। ज़ैन, मुझे बचाओ, ये मुझे खींच कर ले जा रहे हैं। ज़ैन भागकर एक बंद दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे के नीचे से काला धुआं निकल रहा है। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दरवाजा किसी लोहे की दीवार में बदल गया हो। बाबा जी, आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने तो आपको बाहर झोंपड़ी में छोड़ा था। मैं कहीं नहीं जाता साहब, मैं तो हर जगह हूँ। आप लोग जिस रुकैया को ढूंढ रहे हैं वो आपके पीछे खड़ी है। जावेद जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे एक सफेद लिबास वाली औरत नजर आती है जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है और उसकी आंखें आग की तरह दहक रही हैं। इंस्पेक्टर जावेद ये देखकर बहुत डर जाता। मेरी मशीन ये काम क्यों नहीं कर रही? अचानक उसकी स्क्रीन पर उसकी अपनी तस्वीर आती है, लेकिन तस्वीर में डॉक्टर हारिस का गला कटा हुआ है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता।
मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तुम्हारी साइंस यहाँ खत्म होती है डॉक्टर। यहाँ सिर्फ मेरा कानून चलता है। मॉनिटर की स्क्रीन फट जाती है और डॉक्टर अंधेरे में गायब हो जाता है। उधर जैन को एक खुफिया रास्ता मिलता है जो नीचे की तरफ जाता है। वहां से सारा के रोने की आवाजें आ रही हैं। हमें बचाओ जैन, प्लीज बचा दो। सारा, मैं आ रहा हूँ, हिम्मत मत हारना। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, वो देखता है कि सारा एक कुर्सी पर बंधी है और उसके गिर्द 5 साए रक्स कर रहे हैं। तुम लोग कौन हो? इसे छोड़ दो। हमें छठी रूह चाहिए थी और आज वो तुम हो। सारा, शुक्र है तुम मिल गई। मैं ऊपर हॉल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। सारा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? देखो, डरो मत, जावेद साहब भी ऊपर ही हैं। हम सब मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे। जैन, तुमने यहाँ आकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ हारा है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये क्या है? सारा, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये सारा नहीं है जैन, ये वो आईना है जिसमें तुम अपनी मौत देखोगे। तुमने क्या सोचा था कि मैं सारा आपको बचाऊंगा? तुम जो कोई भी हो, सामने आओ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो सिर्फ यहाँ की हकीकत जानने आए थे। हकीकत तल्ख होती है लड़के। इस किले की बुनियादों में उन लोगों की आहें दफन हैं जिन्होंने तुम जैसी हिम्मत दिखाई थी। देखो अपने इर्द गिर्द। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर सैकड़ों हाथ उभरते हैं जो जैन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैन बहुत जोर से चीखता है, लेकिन इसकी आवाज तहखाने से बाहर नहीं जाती। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, पीछे हट जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से मुजरिम देखे हैं, तुम मुझे नहीं डरा सकते। मुजरिमों को तो आप पकड़ लेते हैं जावेद साहब। लेकिन उनका क्या करोगे जो कभी मरे ही नहीं? बाबा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि बाहर रहें, ये जगह खतरनाक है। खतरनाक तो मैं भी हूं जावेद। तुमने जो फाइल थानवी साहब के डेस्क पर देखी थी, वो मैंने ही गायब की थी। रक़िया का केस कभी बंद नहीं हुआ था, उसे मैंने दफन किया था। क्या? तो वो अफवाहें सच्ची थीं? तुमने अपनी ही भतीजी को जायदाद के लिए दीवार में चुनवा दिया? तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। दरिंदा नहीं जावेद, मैं तो सिर्फ एक वारिस हूँ। रक़िया के पास वो सोना था जो उस किले के तहखाने में छुपा था। वो मुझे नहीं बता रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे उस सोने के साथ ही हमेशा के लिए यहाँ कैद कर दूं। तुम पागल हो चुके हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगे? मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार करता हूँ। मुझे गिरफ्तार करने से पहले जरा पीछे तो देखें। ये रुक़िया 40 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो चाहती है कि कोई कानून का रखवाला उसकी कहानी सुने और फिर उसका हिस्सा बन जाए। जावेद के पीछे एक सफेद साया तेजी से गुजरता है और जावेद की टॉर्च बुझ जाती है। अंधेरे में सिर्फ जावेद के हाँफने की आवाजें आती हैं। कौन? पीर बख्श या वो साया? मुझे जैन और सारा को ढूंढना होगा। अरे, मेरा हाथ को क्या हो गया? मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा? बचाओ, प्लीज हमें बचाओ। डॉक्टर हारिस भी इस किला का खाना बन गया।
बाबा जी, जावेद साहब कहाँ हैं? सारा को होश नहीं आ रहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैन मियां, जावेद अब अपनी सजा काट रहा है और सारा, वो तो अब एक जरिया है इस किले का। तुम्हें मालूम है, 40 साल पहले जब मैंने इस दीवार में आखिरी ईंट रखी थी तो किले ने कहा था कि एक दिन कोई बाहर से आएगा जो मेरे गुनाहों का गवाह बनेगा। आज वो दिन आ गया है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इस किले में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। ये सोना, ये जमीन सब मेरी है और अब तुम दोनों भी हमेशा के लिए इस मिट्टी का हिस्सा बन जाओगे। पीर बख्श एक खंजर निकालता है जिस पर पुराने नक्श बने हुए हैं। जैन पीछे हटते हुए एक पुराने लकड़ी के संदूक से टकरा जाता है। जैसे ही पीर बख्श खंजर उठाता है, सारा के जिस्म से एक जोरदार चीख निकलती है जो पूरे किले को हिलाकर रख देती है। अचानक जख्मी हालत में इंस्पेक्टर जावेद सीढ़ियों पर नमूदार होता है। बस बहुत हो गया पीर बख्श, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम जिंदा हो? ये मुमकिन नहीं। रुकैया ने तुम्हें मार दिया होगा। रुकैया ने मुझे रास्ता दिखाया है पीर बख्श। उसने मुझे बताया कि तुमने उसे कैसे धोखे से मारा था। अब सच सामने आ गया। ये पूरा गेम पीर बख्श साहब का था। उसने पूरे गांव को डराने में दिया था। सारा के पीछे से एक सफेद, नूरानी लेकिन डरावना साया उभरता है। ये रुकैया है। वो पीर बख्श की तरफ देखकर एक ऐसी आवाज निकालती है जैसे सैकड़ों शीशे एक साथ टूट रहे हैं। चचा, मैंने 40 साल तुम्हारा इंतजार किया है। मेरी कब्र अब भी प्यासी है। नहीं, मुझे माफ कर दो। वो सोना तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। मुझे माफ कर दो। सोना? मुझे सोना नहीं, मुझे वो साल चाहिए जो तुमने मुझसे छीन लिए। आओ चचा, अब हम साथ रहेंगे। काली परछाइयां पीर बख्श के पैरों को जकड़ लेती हैं और उसे घसीटकर दीवार के अंदर ले जाने लगती हैं। जावेद और जैन बेबसी से ये सब देख रहे हैं। पीर बख्श के नाखून दीवार पर लकीरें बनाते हैं, लेकिन दीवार उसे निगल लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सारा, शुक्र है तुम ठीक हो। जल्दी करो, ये जगह गिर रही है। हमें ऊपर भागना होगा। किले की रूहें आजाद हो रही हैं। ये इमारत अब मजीद खड़ी नहीं रह सकती। वो भागते हुए मरकजी हॉल से गुजरते हैं। डॉक्टर हारिस का सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन वो खुद कहीं नजर नहीं आता। जैसे वो किले के बड़े दरवाजे से बाहर निकलते हैं, पीछे एक जोरदार धमाका होता है और पूरा किला मलबे का ढेर बन जाता है। आज बादलपुर की फिजा बदल गई है। बरसों का बोझ खत्म हो गया। लेकिन वो आवाजें, वो अब भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती थी। हम बच गए, यही काफी है। किला तो खत्म हो गया, लेकिन मिट्टी के अंदर दफन राज कभी नहीं मरते। कहते हैं कि अगर आप बादलपुर के मलबे के पास आज भी खामोशी से खड़े हों, तो आपको पीर बख्श की चीखें सुनाई देती हैं, जो आज भी माफी मांग रहा है।